पर। महायुति की बैठक आज नहीं होगी। मुंबई में आज महायुति की बैठक होने वाली थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बैठक में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने गांव के लिए निकल गए, सतारा के लिए, जिसकी वजह से ये जो बैठक है वो रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे। तो एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए रवाना हुए हैं। महायुति की बैठक आज नहीं होगी। बैठक में फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को शामिल होना था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, बेहद अहम ये मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे का अपने गांव जाना, क्या ये बताता है कि महायुति में अभी भी जो मंत्री पद है उसको लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है? बिल्कुल, कहीं कहीं देखिए नाराजगी तो बिल्कुल है, ये बात तो साफ समझ में आती है। लेकिन देखिए कल देर रात तक अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी, 3 घंटे मीटिंग चली थी। उस मीटिंग में भी बहुत सारी बातों पर क्लियरिटी आ गई थी, क्योंकि एक यह कहा गया था कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी कि एक मीटिंग मुंबई में हो सकती, जो कम्युनिटी के लिए मीटिंग हो सकती है कि कुछ छोटे से मोटे जो इश्यू होंगे उसको तय किया जा सकता है। लेकिन इस मीटिंग का लग रहा है जो एकनाथ शिंदे, हालांकि मीटिंग रद्द कर दी गई है, मतलब साफ है कि कोई नेता सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा होगा, इसकी वजह से मीटिंग रद्द की गई, जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है। तो अब हो सकता है कल ये मीटिंग रखी जाए, क्योंकि उन्हें यानी एकनाथ शिंदे को शपथ समारोह के पहले अपने गाँव जाना था, सतारा, चूंकि उनका गाँव है, मूल गाँव सतारा के रहने वाले हैं, तो गाँव जाना था। यही कारण है कि जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है कि उन्होंने कहकर कि गाँव जा रहा हूँ, गाँव से लौट के आएंगे तो उसके बाद मीटिंग हो सकती है। तो लग रहा है कि हो सकता है मीटिंग कल परसों में मीटिंग हो जाए, यह बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए मेन मुद्दा जो अभी तक अटका पड़ा है वह सीएम कौन होगा महायुति का, उसको लेकर मुद्दा फंसा पड़ा है, और बीजेपी का फेस कौन होगा इसको लेकर फैसला अब तक नहीं हो पाया है। तो माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी उसमें समय लेना चाहते हैं। यही कारण है कि वो अपने गांव की तरफ रुख कर लिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिली है, और वो गांव अपने सतारा जा चुके हैं, और सतारा जा रहे हैं मुंबई से, मतलब, और कभी भी पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से जो महायुति की मीटिंग होने वाली थी इसको रद्द की गई है आज। अभिषेक, क्या कल जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी उसमें कोई अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाए क्या महायुति के तीनों घटक दल? देखिए जरूर, बिल्कुल कुछ ऐसी बातें हुई है जो कि बिल्कुल कुछ हद तक कह सकते हैं कि उस मीटिंग में सफलता हाथ लगी है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 100% मीटिंग में जो ये चाहिए था नहीं हो पाए। कारण अगर 2-3 मुद्दे की बात करूं आपको मैं, जैसे कि मराठा फेज को लेकर खुद अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि मराठा फेज अगर महाराष्ट्र में न रखा जाए तो कितना पड़ता है, कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर उन्होंने पूछा एकनाथ शिंदे से। क्योंकि एकनाथ ने साफ कहा कि अगर मराठा फेज, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो बता रहा हूँ मैं कि जिस सब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी साफ आ रही है, तो कहने का मतलब साफ है कि अमित शाह या फिर पार्टी नेतृत्व तो कहते हैं बीजेपी का बचा रहा है कि महाराष्ट्र में जब हम सरकार बनाए तो कोई कठिनाई आपस में ना हो, तो इसको लेकर भी बातचीत हुई। कुछ गृह मंत्रालय, देखिए शिवसेना जो है शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे, गृह मंत्रालय उन्हें मिले, और गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी ने साफ साफ कह दिया गृह मंत्रालय नहीं रह सकते, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। और क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे तो चाह रहे हैं कि हैवी वेट मिनिस्टर हो, ताकि उनके पास ऐसे मंत्रालय, ताकि उनको किसी जरूरत ना पड़े किसी का। तो यह एक मुद्दा सामने आ रहा है। कई सारी चीजें थी, मंत्रालय को लेकर बातचीत हुई, मंत्रियों को लेकर बातचीत हुई है, कोई मंत्री उनको अधिक चाहिए उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन मेन मुद्दा देखिए फंसा पड़ा है, जो जानकारी मिल रही है कि सीएम कौन होगा, बीजेपी की तरफ से फेस कौन होगा, और क्या देवेंद्र फडणवीस जो हफ्ता हालांकि नंबर 1 पे देवेंद्र फडणवीस बताए जा रहे हैं, या फिर मराठा को लेकर जो बात सामने आ रही है बीजेपी दूसरे किसी को सोच रही है क्या, उन तमाम एंगल पर भी विचार हो रहा है। और यही कारण है कि अगर एकनाथ शिंदे मीटिंग में आज नहीं आ रहे हैं या फिर रद्द की गई है, तो कहीं न कहीं कुछ बात तो है आशीष। कहीं तो कुछ पक रहा है क्या? गृह विभाग को लेकर भी मामला फंसा हुआ है क्या, कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना के पास गृह विभाग हो, बीजेपी देना नहीं चाहती? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यह एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि एक बड़ा हैवी वेट मिनिस्ट्री होता है गृह मंत्रालय होने का मतलब समझ सकते हैं कि पूरी सरकार या यूँ कहें कि पुलिस यंत्रणा पूरी उनके अंडर में होती है और कई सारा पावर रहता है। तो एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं कि हम अगर सीएम रहा हूँ तो कम से कम हमारे पास इतनी संख्या बल है, और हमारी वजह से ही बीजेपी की जीत अच्छी मिली है, हमारा भी उसमें सफलता है और हमारा भी उसमें हाथ है। तो यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि अच्छे मंत्रालय मिले। हालांकि बीजेपी के सूत्रों के माने तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें
जो हैवी वेट मंत्रालय और भी है, जैसे कि नगर विकास मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय भी रहने की बात बीजेपी कर रही है कि आपको दीजिए। हालांकि यूडी की बात करें, यूडी अमूमन अब तक सीएम ही रखा करते, सीएम के पास रहा करता था, लेकिन जब उद्धव ठाकरे सीएम थे तो उसको यूडी जो डिपार्टमेंट था एक शिंदे को दे दिया था। तो कहीं कहीं वो चाह रहे हैं कि यूडी भी मिले, साथ में यह मिले, तो हो सकता है कुछ इस पर बात बने, लेकिन लगता नहीं कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी छोड़ेगी। गृह मंत्रालय फिलहाल बीजेपी छोड़ती नहीं दिख रही है, लेकिन महायुति में सीएम कौन बनेगा इसको लेकर जो पेंच है वो फंसा हुआ है। अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अभिषेक सहयोगी हमारे मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे। अब देखना यह होगा कि जो पर्यवेक्षक बीजेपी की तरफ से जा रहे हैं उनसे बातचीत में क्या कुछ निकलता है और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है।